खरपतवार से सुरक्षा। इस वीडियो में हम सीखेंगे खरपतवार से सुरक्षा, फसल की कटाई। अरे सवाली, देखो इस खेत में ये किसान क्या काट रहा है, जबकि अभी तो फसल पककर तैयार भी नहीं हुई है। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता खोजी। चलो स्कूल पहुंचकर संपर्क दीदी से पूछते हैं, है ना? नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों। दीदी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, हमें कुछ पूछना है। अच्छा, तो बताओ आज क्या सवाल है तुम लोगों के दिमाग में? वो दीदी, जब हम सुबह स्कूल आ रहे थे ना, तब एक खेत में एक किसान छोटे छोटे पौधों को काट रहा था, जबकि फसल तो पकी भी नहीं थी। फिर वो उन पौधों को क्यों काट रहा था? सवाली, वो फसल के पौधे नहीं थे, वो तो खरपतवार होगी, इसलिए वो उन्हें हटा रहा था। बच्चों, मैंने तुम्हें कृषि की आधारिक पद्धतियों के बारे में बताया था ना? खरपतवार हटाना उनमें से ही एक विधि है। ओह, ये खरपतवार होता क्या है दीदी? बच्चों, कुछ ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ स्वतः ही उग जाते हैं। इन्हीं अवांछित पौधों को खरपतवार यानी वीड कहते हैं। और खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई यानी वीडिंग कहा जाता है। खरपतवार को हटाना जरूरी क्यों होता है दीदी? बच्चों, ये पौधे फसल के साथ उगकर फसलीय पौधों के साथ भूमि, जल, पोषक तत्वों और प्रकाश आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसलीय पौधे उचित रूप से वृद्धि नहीं कर पाते। कभी-कभी ये कटाई के समय बाधा भी उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा कुछ खरपतवार पशुओं और मनुष्यों के लिए विषैले भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें हटाना बहुत जरूरी होता है। इनके कुछ उदाहरण बताइए ना दीदी। बच्चों, गाजर घास, चौलाई, जई कुछ सामान्य खरपतवारों के उदाहरण हैं। खरपतवार को किसी भी समय हटाया जा सकता है क्या दीदी? बच्चों, पुष्पन और बीज बनने से पहले खरपतवार को हटाना सबसे उचित और आसान होता है। इससे उनकी वृद्धि को भी कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। खरपतवार को कैसे हटाया जा सकता है दीदी? खरपतवार को हटाने और इनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी विधियां दीदी? जैसे फसल उगाने से पहले खेत में जुताई की जाती है, जिससे ये पौधे उखड़कर सूख जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके अलावा इन्हें हाथों द्वारा भी जड़ से उखाड़कर अलग किया जा सकता है, या फिर समय समय पर इनकी कटाई करके हटाया जा सकता है। इसके लिए खुरपी, जिसे अंग्रेजी में हैरो कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही कुछ रसायनों की मदद से भी खरपतवार को हटाया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D आदि। इन रसायनों का उपयोग कैसे किया जाता है दीदी? और क्या इनके प्रयोग से फसलों को कोई हानि नहीं पहुंचती?
बच्चों, खरपतवार नाशी को आवश्यकता अनुसार पानी में मिलाकर फुहारे यानी स्प्रेयर की सहायता से खेतों में छिड़का जाता है। ये सिर्फ खरपतवार को ही नष्ट करता है, इससे फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और हाँ बच्चों, खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि छिड़काव करने वाले व्यक्ति ने अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढका हुआ हो, वरना ये उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। खरपतवार हटाने के बाद क्या किया जाता है दीदी? बच्चों, कुछ समय बाद फसल जब पककर तैयार हो जाती है ना, तो उसे काट लिया जाता है। इस प्रक्रिया को कटाई यानी हार्वेस्टिंग कहते हैं। दीदी, इसके लिए विशेष उपकरणों या मशीनों का उपयोग किया जाता है क्या? बच्चों, कटाई के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी हाथ द्वारा पौधों को जड़ से उखाड़ लिया जाता है, या फिर लोहे से बने एक विशेष उपकरण जिसे दरांती कहते हैं, उसकी सहायता से फसलीय पौधों को जड़ों के ऊपरी भाग से काट लिया जाता है। आजकल बड़े खेतों में कटाई के लिए एक विशेष मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। इससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। दीदी, इस काटी गई फसल का फिर क्या किया जाता है? फसल को काटने के बाद फिर बीजों को भूसे में से अलग किया जाता है, जिसे विनोइंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में हाथों द्वारा अनाज को फटका जाता है, जिससे भूसा उड़कर दानों से अलग गिर जाता है। पर बड़े खेतों के लिए ये कितना मुश्किल होता होगा दीदी, और इसमें समय भी बहुत लगता होगा, है ना? हाँ बच्चों, इसीलिए बड़े खेतों में एक विशेष मशीन की सहायता से बीजों को भूसे में से अलग किया जाता है, और इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। इसके अलावा कंबाइन मशीन का भी प्रयोग किया जाता है, जो हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। इसमें कटाई और बीजों या अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया एक साथ होती है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही रोचक है। हाँ बच्चों, और जानते हो, कटाई के इस समय को भारत के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, बिहू आदि। समझे? ओह, त्योहार में तो बहुत मजा आता है दीदी। नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और एक दूसरे को उपहार भी तो देते हैं। बच्चों, तो आज के लिए कृषि से जुड़ी इतनी जानकारी काफी है, ठीक है? तो चलो, अब तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। पूछिए दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो फसलीय पौधों के साथ स्वतः ही उग जाते हैं और फसल को प्रभावित करते हैं, है ना दीदी? शाबाश। अच्छा, आप बताओ कि अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया विनोइंग कहलाती है दीदी। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल ये बताओ कि कृषि में कंबाइन मशीन का क्या उपयोग होता है? कंबाइन मशीन हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है, जिसमें कटाई और बीजों या अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया एक साथ होती है। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों, लगता है आज बताई गई सारी जानकारी तुम सभी को अच्छे से समझ आ गई है। तो चलो, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ, ठीक है?
ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।